कल इमरान खान साहब को अपने 4 साथियों समेत जेआईटी में तलब किया गया था और 7 बजे तक का टाइम दिया गया था, लेकिन इमरान खान साहब वहां नहीं गए। अब इमरान खान साहब को 23 तारीख को तलब किया गया, 23 जून को। क्या इमरान खान साहब जाएंगे 23 जून को, जेआईटी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतजाज अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी और इन्हें पार्टी से निकालने का प्रोसेस शुरू कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन दोनों वकला को, अपने दोनों सीनियर साथियों को पार्टी से क्यों महरूम करना चाहती है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। कल अचानक एक नोटिस इमरान खान साहब के वकील को सर्व किया गया और उसमें यह बताया गया कि इमरान खान साहब, फिर उनके साथ बुशरा बीबी, फिर उनके साथ हमाद अजहर साहब, फिर उनके साथ हसन न्याजी साहब और फिर उनके साथ मुराद सईद साहब फौरी तौर पे लाहौर में जेआईटी के सामने पेश हों। और ये जेआईटी लाहौर पुलिस की सरबराही में, डीआईजी की सरबराही में बनी थी और इसमें इमरान खान साहब और उनके साथियों से ये पूछा जाना था कि 9 मई और 10 मई को आपने क्या किया और क्यों किया आपने, और उसमें इमरान खान साहब से पूछ पड़ताल करनी थी। लेकिन 7 बजे का टाइम था, इमरान खान साहब वहाँ नहीं पहुँचे, ना बुशरा बीबी पहुँचे और ना ही हमाद अजहर साहब और बाकी लोग पहुँचे। फिर जेआईटी की तरफ से 23 तारीख दे दी गई कि आप एक दिन के वक्फे से, यानी कि कल का वक्फा, यानी कल का दिन छोड़ के आप 23 जून को फौरी तौर पे जेआईटी के सामने पेश हों। और साथ ही जेआईटी ने पुलिस को हुक्म दिया कि आप इन 5 लोगों की हाज़िरी को यकीनी बनाएं। अब सवाल यह है कि पुलिस की जेआईटी है और उसमें ज़ाहिर है पुलिस के साथ साथ बाकी महकमे भी हैं और पुलिस ही को कहा गया है कि आपने इस हाज़िरी को यकीनी बनाना है। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिस है कि हाज़िरी को यकीनी बनाना है, इसके अंदर सब कुछ है। अब पुलिस के पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि पुलिस जाए इमरान खान साहब के घर और वहाँ से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को गिरफ़्तार करके इनको जेआईटी में पेश कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि पुलिस खामोशी से बैठी रहे और जब जेआईटी के सामने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पेश ना हो तो वो उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि जी हमने कोशिश की थी लेकिन इमरान खान साहब अवेलेबल नहीं थे, या फिर इमरान खान साहब राज़ी नहीं हुए और हमारे पास कोई इतनी ऐसी फ़ोर्स नहीं है कि हम इमरान खान साहब को बाई फोर्स आपके सामने पेश कर सकें, तो वो पुलिस माजत करके अपने आप को साइड पे कर ले और फिर जेआईटी आर्म्ड फोर्सेस से कहे या रेंजर से कहे कि आप जाएँ और इमरान खान साहब के घर से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को ला के हमारे सामने पेश करते हैं, क्योंकि मुजरम जो है या मुलज़म जो हैं वो सामने हाज़िर होने के लिए तैयार नहीं। तो दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है। अब एक चीज़ तो तय है कि इमरान खान साहब जेआईटी के सामने पेश नहीं होंगे और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को पता है कि अगर मैं इस बार घर से बाहर निकला तो मेरी गिरफ्तारी के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, तो इमरान खान साहब उससे अवॉइड करेंगे जिस तरह इन्होंने कल के दिन किया। और इनके वकील जो वो मान चुके हैं कि नोटिस हमें मिल चुका है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब इस नोटिस पे फौरी तौर पे 23 तारीख को जेआईटी के सामने पेश हो सकें। तो ये याद रखें कि ये 5 मेन लोग हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने ये सारा वाक़या जो 9 मई और 10 मई को हुआ था उसको डिज़ाइन किया था। मुराद सईद ज़ाहिर अभी तक छुपे हुए हैं, चारों सूबों की पुलिस जो है वो उनको तलाश कर रही है और जिस दिन वो काबू आ गए उन्हें डेफिनेटली बहुत सारे केसेस में उनको पेश किया जाएगा और फिर उनके साथ मेरा ख्याल ये है कि मुनासिब सलूक नहीं होगा। हसन न्याजी साहब भांजे हैं इमरान खान साहब के, हमारे दोस्त हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब के साहबजादे हैं और मैं ये जानता हूँ कि इस सारे मामले में हसनुल्लाह न्याजी का इतना कसूर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि ये वहाँ गए और जिस बात में आके इन्होंने बहुत सारी हरकतें ऐसी की, लेकिन उससे पहले ही मुनर्रफ हो चुके थे और इनका ख्याल ये था कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारे चेयरमैन हमें ऐसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं कि जहाँ पे हमें पार्टी को और मुल्क को नुकसान होगा। तो हसन न्याजी साहब का दिल बदल चुका था, लेकिन अब ज़ाहिर है उनके साथ एक वाक़या मनसूब हो चुका है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो सकता है इसका, और वो भी हसन न्याजी साहब भी ज़ाहिर है किसी पिक्चर में मौजूद नहीं है। हमाद अजहर साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, वो ट्वीट करते रहते हैं, वो बयान जारी करते रहते हैं, लेकिन वो जेआईटी के सामने और अदालतों के सामने पेश होने के लिए तैयार नहीं है
और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमाद अज़हर साहब का दिल भी 80% तब्दील हो चुका है, सिर्फ 20% बचा है। जिस दिन ये गिरफ़्तार हो जाएंगे, ये भी 1-2 दिन के बाद असद उमर साहब की तरह सियासत से ताइब होने का ऐलान करेंगे और इसके बाद दूसरे फरीक में, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। फैसल वाडा साहब ने यह दावा किया था, कल हमारे शो में किया था कि बुशरा बीबी एक वक्त आएगा, बल्कि उनका ये कहना था कि 2, 4, 5 महीनों की बात है कि ये शायद इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे दें। और अगर ये वाक़या हुआ तो मेरा ख़्याल ये है कि बहुत खौफनाक होगा और ये इमरान खान साहब के सारे नर्व्स और इमरान खान साहब के सारे इमोशंस को तोड़ के रख देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि कभी ऐसा वक्त आए कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए। और बाकी पीछे रह गए इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब के गिर्द एक घेरा तंग होता चला जा रहा है। इमरान खान साहब का ख्याल ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनकी मदद करें और शायद इन्हें वो बचा लें, लेकिन मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस मामले में बेबस नज़र आते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं वो बड़े खौफनाक हैं। इन इल्ज़ामात के होते हुए मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनकी कोई ज़्यादा मदद कर सकेंगे। तो अब घेरा तंग हो गया है और इस घेरे के अंदर किसी वक्त भी चेयरमैन पीटीआई के ऊपर हाथ डाला जाएगा और ये इसका अंदिया चेयरमैन साहब खुद भी देते रहते हैं। आप उनकी अगर ट्वीट्स देखें, फिर आप अगर उनकी तकरीरें सुनें, तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे उन्हें पता है कि ये किसी वक्त भी गिरफ़्तार हो जाएंगे और अगर ये गिरफ़्तार हुए तो ये जेल को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मेरे सामने एक बार इमरान खान साहब ने यह एतराफ़ किया था कि जब मैं 3 दिन के लिए जेल गया था, तो रात के वक्त जब दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था तो मुझे ऐसे महसूस होता था कि मेरा दिल बंद हो जाएगा और मैं फ़ौत हो जाऊँगा। तो ये जो रात का वक्त है वो इमरान खान साहब के लिए जेल के अंदर गुजारना इतना आसान नहीं है। इसीलिए ये बड़े पापड़ बेल रहे हैं कि ये किसी न किसी तरीके से जेल से बच सकें, लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि ये जेल से बच सकेंगे। और अब आते हैं चौधरी एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा साहब की तरफ। याद रखिए कि एतजाज़ अहसन और लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत कुछ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो अपनी टॉवरिंग पर्सनैलिटीज़ की वजह से पहचानी जाती है और ये दोनों वकला टॉवरिंग पर्सनैलिटी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। लेकिन पार्टी ने जब देखा कि ये इमरान खान साहब के वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी। अब ये बुनियादी रुकनीत से फ़ारिग हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और फिर इन्हें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी निकालने की कोशिश की जा रही है। और इससे पहले लतीफ़ खोसा साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लायर फोरम से फ़ारिग कर दिया गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पार्टी कितना माइंड कर रही है एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब की इन हरकतों को। लेकिन यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि पार्टी गलती पे है और एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ठीक हैं, क्योंकि हर शख्स का ये हक़ है कि वो अपनी पार्टी की किसी लाइन से इनहराफ कर सके। अगर पाकिस्तान के अंदर वाकई जमहूरियत है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लिए लड़ रही है, तो फिर उन्हें अपने सेनेटर्स को, अपने MNAs को, अपने MPs को और अपने बुनियादी अरकान को इतना मौका ज़रूर देना चाहिए कि वो पार्टी के ख़यालात से इख्तलाफ कर सकें। अगर आप इख्तलाफ का हक़ भी नहीं देते तो फिर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जनाजा पढ़ लेना चाहिए। तो एतजाज़ अहसन साहब का, लतीफ़ खोसा साहब का मौक़िफ़ गलत हो सकता है, ये हो सकता है, कहा जा सकता है कि वो गलत विकेट पे खड़े हो गए हैं, लेकिन ये उनका हक़ है, उनका इख्तियार है कि वो क्या सोचते हैं और वो किस वक्त किसका साथ देते हैं और किसका केस लड़ते हैं। पार्टी को इस मामले में बड़े दिल का मुज़ाहरा करना चाहिए, हक़ाइक़ को तस्लीम करना चाहिए। और यहाँ पे मैं आखिर में नजम सेठी साहब का जिक्र करना चाहूँगा कि नजम सेठी साहब की पिछले दिनों ट्वीट आई थी। मैं सफ़र में था, मैं स्कर्दू था, लेकिन मैंने उनकी ट्वीट पढ़ी जिसमें उन्होंने ये इजहार किया कि मैं आसिफ जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता, लिहाजा मैं चेयरमैन PCB की दौड़ से अपने आप को फ़ारिग कर रहा हूँ, अपने आप को अलग कर रहा हूँ। तो मैं नजम सेठी साहब को दाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़े दिल का मुज़ाहरा किया और पाकिस्तान के अंदर अगर इतने ही बड़े दिलों का मुज़ाहरा किया जाएगा, अगर यही रवायात निभाई जाएंगी तो तभी मुल्क चल सकेगा। ये पाकिस्तान छोटे लोगों की बड़ी बड़ी अनाओं की नज़र होता चला जा रहा है। हम लोग अपने ओहदे, अपने इख्तियार, अपनी पोजीशनें छोड़ने के लिए तैयार रहे हैं। हम हर वक्त दौड़ के अंदर आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं और इसका नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान एक मलबे का ढेर बनता चला जा रहा है। तो नजम सेठी साहब ने बहुत अच्छा किया, बड़े दिल का मुज़ाहरा किया और उन्होंने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान और जो सियासी हालात हैं वो ज़्यादा मुकद्दम है और उसमें अगर किसी ओहदे की कुर्बानी दी जा सकती है तो इंसान को दे देनी चाहिए। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि बाकी सब सियासतदानों को भी नजम सेठी साहब की जो रवायत है उसको निभाना चाहिए और इसका एहसास करना चाहिए कि मुल्क अगर है
तो सब कुछ है, और अगर मुल्क ही नहीं है, यही अगर बहरानों की नज़र होता रहेगा तो फिर पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, ना हम बचेंगे ना फिर मुल्क बचेगा। तो नजब सेठी साहब जिंदाबाद, आपने बहुत अच्छा फैसला किया।